कोई भी ऑर्गन को क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है, विशेष रूप से लीवर, पेनक्रियास, किडनी। ठीक है, तो कोई भी एंटीबायोटिक्स को हमको लंबी अवधि तक सेवन नहीं करना चाहिए। यदि लंबी अवधि तक सेवन करेंगे तो शरीर में इसका जरूर क्या पड़ेगा, साइड इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है एंटीबायोटिक्स की ली जाने वाली सावधानियां। तो क्या सावधानियां हो सकता है, केवल 2-3 लाइन में मैं बताता हूं। ठीक है, इसको स्वयं जान सकते हैं। यदि कहने चाहिए हम लोग एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर कहना चाहिए जितना डोज दिए हैं उतना ही डोज का हमको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यदि डॉक्टर लिख दिए हैं 15 दिन का, ठीक है, सुबह शाम, तो हमको 15 दिन तक कहना चाहिए सुबह शाम लेना चाहिए। 2 टाइम लिखे हैं तो 2 टाइम ही लेना चाहिए, 3 टाइम 4 टाइम हमको नहीं लेना चाहिए। 15 दिन के लिए लिखे हैं तो 15 दिन ही लेना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हाँ डॉक्टर इसी को तो लिखते हैं, हम लोग पुनः जाते हैं मेडिकल दुकान, खत्म होने के बाद और ले आते हैं, पुनः और ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार ही एंटीबायोटिक्स को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लिखते हैं तो उम्र देखते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा देखते हैं, उनके साथ में कंपोजिशन करके दूसरा टेबलेट भी देते हैं, कुछ विटामिन से भी देते हैं, कुछ मिनरल से भी देते हैं, ताकि शरीर के ऊपर इसका साइड इफेक्ट का प्रभाव न पड़े। क्लियर। यदि हम लोग एंटीबायोटिक सब ले रहे हैं, यदि बीच में ही कहने चाहिए इसका कुछ विपरीत प्रभाव दिखता है तो हमको तुरंत कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि यदि हम इन सब का उपयोग करते हैं स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, तो विशेष रूप से किनकी देखरेख में हमको उपयोग करना है, डॉक्टर की देखरेख में। ठीक है, और हमको सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद है टेरेटोजेन, उसके बाद है टेरेटोजेन। ठीक है, ये टेरेटोजेन क्या है, ये कुछ शब्द अटपटा लग रहा है, ये शब्द कहना चाहिए नई शब्द है। ये जो टेरेटोजेंस नामक कहना चाहिए शब्द है या टॉपिक है, ये पुरानी सिलेबस में नहीं था, ये नई सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, 2 साल पहले कहना चाहिए, सिलेबस चेंज हुआ तो पुराने सिलेबस का कहना चाहिए कुछ कुछ चैप्टर है उसको हटा दिया गया, उसके जगह में कहना चाहिए आधुनिक चैप्टर को लाया गया है। क्लियर। तो टेरेटोजेंस क्या है, टेरेटोजेंस कहना चाहिए क्या है, मेडिसिन है। टेरेटोजेन क्या है, एक मेडिसिन है, या फिर कह सकते हैं ड्रग्स है, मतलब औषधि है। ठीक है जी, टेरेटोजेन क्या है, एक मेडिसिन है या फिर एक ड्रग्स है, मतलब औषधि है। क्लियर। अब ये टेरेटोजेन को यदि कोई गर्भस्थ महिला मतलब ऐसी महिला जो गर्भ में है, यदि कोई गर्भस्थ महिला इस मेडिसिन को लेते हैं गर्भ के दौरान, तो उनकी गर्भ में कहना चाहिए जो शिशु होती है, ठीक है, जो भ्रूण होती है, वो क्या हो सकती है, असामान्य हो सकती है। असामान्य मतलब उसमें आकारिकी परिवर्तन हो सकता है या फिर फिजियोलॉजिकल परिवर्तन हो सकता है, मतलब कार्यकी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और इन परिवर्तनों के कारण जब उस भ्रूण या शिशु की उत्पत्ति होती है तो वह शिशु कैसा रहेगा, असामान्य रहेगा। अतः असामान्य भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेरेटोजेनी, और इस मेडिसिन को टेरेटोजेंस, और इस पूरी क्रिया को क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेरेटोजेनेसिस। क्लियर। मतलब टेरेटोजेंस क्या है, एक मेडिसिन है, ड्रग है। यदि इसका उपयोग कौन सा महिला करती है, गर्भस्थ महिला, तो यदि गर्भस्थ महिला कहना चाहिए इस मेडिसिन का उपयोग करती है तो उनके गर्भ में कहना चाहिए क्या होती है, भ्रूण होती है। ठीक है, या फिर कहना चाहिए शिशु है, चाइल्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्यकी परिवर्तन या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मतलब आकार में चेंजेस हो सकते हैं। मतलब जो भ्रूण की उत्पत्ति होगा तो सामान्य भ्रूण नहीं रहेगा, बल्कि उसमें असामान्यता पाए जाएंगे, मतलब नॉर्मल नहीं रहेंगे, शेप, साइज, आकार कुछ भी में चेंजेस हो सकता है। तब इस क्रिया को क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनी, और इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, टेरेटोजेंस, और इस पूरी क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, टेरेटोजेनेसिस। क्लियर। तो इस मेडिसिन के एक उदाहरण होता है थैलीडोमाइड। थैलीडोमाइड
डोमाइट। ठीक है, इसके बारे में और आगे बताऊंगा। इसका हम लोग देख लेते हैं साइड इफेक्ट। इस टेरेटोजेंस का देख लेते हैं। 3-4 साइड इफेक्ट दिए गए हैं 12वीं की पुस्तक में। पहला साइड इफेक्ट दिया गया है, यदि गर्भस्थ महिला इस मेडिसिन को लेती है तो उनके गर्भ में कहने चाहिए जो भ्रूण है उसमें असामान्य उत्पत्ति तो होती ही है, तो ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है। सेकंड, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब शिशु में अंग निर्माण की क्रिया को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तीसरा, ग्रोथ को भी क्या कर सकता है, रोक सकता है, मतलब भ्रूण की जो ग्रोथ होती है उसको भी, वृद्धि को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। डेवलपमेंट विकास की क्रिया को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। मतलब गर्भस्थ महिला यदि कहना चाहिए प्रारंभिक दिनों में 3, 4, 5, 6 महीने के अंतर्गत कहना चाहिए इस मेडिसिन को लेते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रभावित होगा, इम्प्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपित भी प्रभावित होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन का निर्माण भी प्रभावित होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अतः गर्भस्थ महिला को कहना चाहिए यदि वो गर्भ में है तो इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेरेटोजेंस। टाइप्स ऑफ टेरेटोजेंस। टाइप्स ऑफ टेरेटोजेंस ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ड्रग एंड केमिकल। दूसरा होता है संक्रामक पदार्थ और तीसरा होता है विकिरण या रेडिएशन। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ टेरेटोजेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ड्रग एंड केमिकल। सेकंड क्या है, संक्रामक पदार्थ। और तीसरा क्या है, रेडिएशन मतलब विकिरण। क्लियर। तो पहला देखते हैं ड्रग एंड केमिकल मतलब औषधि और रासायनिक पदार्थ। ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहला हम लोग देख लेते हैं ड्रग एंड केमिकल के अंतर्गत। पहला है एल्कोहल। ठीक है, पहला है एल्कोहल या अल्कोहल। क्लियर। ये एल्कोहल भी क्या है, एक टेरेटोजेन है। एल्कोहल भी क्या है, एक टेरेटोजेन कह सकते हैं। यदि गर्भस्थ महिला गर्भ में है उस दौरान यदि एल्कोहल का सेवन करती है, यदि गर्भस्थ महिला गर्भ के समय एल्कोहल का क्या करती है, सेवन करती है, तो उनके भ्रूण में क्या पैदा हो सकता है, असामान्यता पैदा हो सकता है। मतलब भ्रूण में एक रोग हो जाएगा। उस रोग को क्या कहा जाता है, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। फीटल मतलब भ्रूण, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। अतः कहना चाहिए जो गर्भस्थ महिला है उसको गर्भ के दौरान क्या नहीं लेना चाहिए, एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष कहना चाहिए एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्लियर। जब गर्भस्थ महिला इनका सेवन करती है तो उनके लिए क्या कार्य करती है, टेरेटोजेंस मतलब भ्रूण में रोग उत्पन्न हो सकता है। क्लियर। दूसरा पदार्थ का नाम है थैलिडोमाइड। यही प्रमुख टेरेटोजेन है। थैलिडोमाइड ही क्या है, प्रमुख टेरेटोजेंस पदार्थ है या मेडिसिन है। यदि गर्भस्थ महिला गर्भ के समय इस थैलिडोमाइड कहना चाहिए मेडिसिन को लेती है, इस टेरेटोजेन को लेती है, तो उनके भ्रूण में कौन सा रोग हो जाएगा, फोकोमेलिया नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, फोकोमेलिया नामक रोग हो जाएगा। तो उसका लक्षण क्या है, इसमें जो भ्रूण होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनके हाथ पैर बहुत छोटे हो जाते हैं और एक सील नामक जंतु होती है, उनके अग्र फ्लिपर के समान दिखाई देते हैं। मतलब गर्भस्थ महिला गर्भ के समय
इस थैलिडोमाइड नामक टेरेटोजेन या मेडिसिन को लेते हैं तो उनकी गर्भ में जो शिशु होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उसमें एक रोग हो जाएगा। रोग का नाम याद रखेंगे, फोकोमेलिया। इसमें हाथ पर अत्यंत क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं ये एक सील नामक जंतु होती है, उनके अग्र प्लीफर के समान दिखाई देते हैं। अतः गर्भस्थ महिला को गर्भ के दौरान इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक है, क्योंकि फोकोमेलिया नामक क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है। क्लियर? यदि इतना खतरनाक डिसीज हो जाता है तो इस मेडिसिन को वास्तव में महिलाएं क्यों लेती हैं? क्या कारण है कि गर्भस्थ महिला इस मेडिसिन को लेती है? जब स्पष्ट है कि टेरेटोजेन है, भ्रूण में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो महिलाएं क्यों लेती है? इसका कारण यह है कि जो गर्भस्थ महिला होती है, उनके प्रारंभिक समय मतलब दूसरे तीसरे माह में उनके पेट में अत्यधिक दर्द होता है एक मरोड़ के साथ, और उल्टी भी होता है। ठीक है, ये गर्भधारण का एक लक्षण भी है। अधिकांश 90% महिलाएं गर्भ के दौरान उसकी पेट में मरोड़ के साथ क्या होती है, बहुत ही दर्द होती है और उल्टी भी होती है। तो उल्टी और पेट के दर्द को कम करने के लिए महिलाएं क्या ले लेते हैं, इस थैलिडोमाइड नामक मेडिसिन को ले लेते हैं, चाहे जाने अनजाने में ले। हालांकि वो किस कारण लिए हैं, पेट दर्द और उल्टी को रोकने के लिए। इसी कारण कहना चाहिए गर्भस्थ दिनों में कोई भी मेडिसिन महिला को नहीं लेना चाहिए। यदि लेना है तो किसके सलाह से लेना है, केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है। क्लियर? तीसरा है एलएसडी और एक होता है डायज़ेपाम। एलएसडी के बारे में आप लोग को मैं पहले ही बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। फुल फॉर्म याद रख लेंगे, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, और यह होता है डायज़ेपाम। ये दोनों पदार्थ भी क्या है, टेरेटोजेन नामक मेडिसिन है। एलएसडी तो कहना चाहिए एक भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। ठीक है, आजकल के युवा कहना चाहिए एलएसडी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद शरीर में एक सनसनी के साथ में रोमांस पैदा करते हैं। और कहना चाहिए डायज़ेपाम कहना चाहिए क्या होता है, निद्रा का भी औषधि होता है। तो इन दोनों का भी उपयोग किए जाएंगे तो ये भी कहना चाहिए क्या हो सकते हैं, टेरेटोजेन नामक एक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, मतलब भ्रूण में असामान्यता पैदा कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है दूसरा संक्रामक पदार्थ। संक्रामक पदार्थ के अंतर्गत याद रख लेंगे, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, मतलब वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, अन्य सूक्ष्मजीवी हो सकते हैं। यदि गर्भस्थ महिला में गर्भ के दिनों में यदि इन पदार्थों का क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, तो भ्रूण में क्या पैदा हो सकता है, असामान्यता। ठीक है, तो गर्भस्थ दिनों में महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके शरीर में कोई भी वायरल रोग, बैक्टीरियल रोग, कवक जनित रोग या फिर अन्य सूक्ष्म जीवियों से होने वाले रोगों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं भ्रूण में क्या हो सकता है, असामान्यता पैदा हो सकता है। क्लियर? लास्ट में है रेडिएशन, मतलब विकिरण। ये हम लोग देखते हैं जो गर्भस्थ महिला होती है, गर्भ के समय कई बार कहना चाहिए एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। क्लियर? तो जो कहना चाहिए गर्भस्थ महिला है वो यदि एक्सरे कराते हैं, यदि सोनोग्राफी कराते हैं तो डॉक्टर के सलाह से ही कराना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा इनके उपयोग होने से बचना चाहिए। मतलब गर्भस्थ के दिनों के समय ज्यादा एक्सरे न कराया जाए, ज्यादा सोनोग्राफी न कराया जाए। केवल डॉक्टर की सलाह से 9 माह के अंतर्गत 2, 3, 4 बार ही अधिकतम कराना चाहिए, ज्यादा नहीं कराना चाहिए। क्योंकि यदि बार बार सोनोग्राफी कराया जाता है, बार बार एक्सरे कराया जाता है, तो उन विकिरणों में कहना चाहिए घातक गुण पाई जाती है। ठीक है, लाभ के साथ में हानि भी पाई जाती है। तो ये कहना चाहिए रेडिएशन कहां पहुंच जाती है, भ्रूण में पहुंच जाती है, और भ्रूण में क्या पैदा कर सकता है, असामान्यता। भ्रूण में क्या पैदा कर सकता है, असामान्यता। मतलब भ्रूण आकारिकी रूप से या फिजियोलॉजिकल रूप से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अतः कहना चाहिए ये टेरेटोजेन नामक पदार्थ है, ड्रग है, मेडिसिन है, इनसे बचना चाहिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ड्रग एंड केमिकल, इसके अंतर्गत एल्कोहल, थैलिडोमाइड, एलएसडी, डायज़ेपाम। संक्रामक पदार्थ है, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, कवक, अन्य सूक्ष्म जीवी आते हैं। और इसके अंतर्गत है रेडिएशन, मतलब एक्सरे और सोनोग्राफी। क्लियर?
तो आज तक केवल यही पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, लगभग कहना चाहिए जो आपका 8 चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये लगभग समाप्ति की ओर है आपके सिलेबस के अनुसार। लेकिन एनसीईआरटी बुक में कहना चाहिए एक मानसिक रोगों का भी उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो मानसिक रोग है और मानसिक रोगों का जो प्रकार है, जनरली तौर पर 3 प्रकार बताए गए हैं। इसका अध्ययन हम लोग अगली पीरियड में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, तो आज तक के लिए केवल इतना ही। अब केवल कहना चाहिए 20 मिनट का ही कहना चाहिए, एक और पीरियड बच गया है, उसके बाद ये 8वें चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर? तब तक के लिए आज के लिए केवल इतना ही।